आज मैं आपको ऐसी हॉरर मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है और इन मूवीज़ की स्टोरीज़ के साथ साथ इनकी रियल लाइफ स्टोरी को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं अंकुश, आप देख रहे हैं मूवीज़ एक्सप्लेनेशन चैनल, जिस पे मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूं। तो मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। नंबर 5 द एमिटीवाल हॉरर 7 अप्रैल 2005 में रिलीज हुई थी ये मूवी। और इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि एक यंग कपल अपनी न्यू मैरिड लाइफ बिताने एक बड़े से घर में रहने आते हैं, जिसके बाद इन दोनों को पता चलता है कि इस घर में एक साल पहले कई सारे बेगुनाह लोगों को जान से मार दिया गया था, जिनकी आत्माएं इन कपल्स को परेशान करने लगती हैं पूरी मूवी में। अब बात करते हैं मूवी की रियल लाइफ स्टोरी की। तो 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डफियो जूनियर नाम के एक आदमी ने न्यूयॉर्क के दक्षिण तट पे अपनी पत्नी और अपनी पूरी फैमिली के 4 लोगों को जान से मार दिया था। और तभी से लोगों का कहना होता है कि इन्हीं 4 लोगों की आत्माएं इस घर में हैं और किसी को भी इस घर में रहने नहीं देती है, और ये घर आज भी न्यूयॉर्क में हॉन्टेड माना जाता है। नंबर 4 एग्जॉर्सिस्ट। इस मूवी को 26 दिसंबर 1973 में रिलीज किया गया था, पर इस रिलीज के कुछ दिनों के बाद ही ये खबरें आने लगी थी कि इस मूवी को बैन किया जाए, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद कई लोगों की मेंटली और फिजिकली तबीयत खराब होने लगी थी। इस मूवी की स्टोरी एक 13 साल की बच्ची की है जिस पे एक भूत का साया पड़ जाता है, और इस 13 साल की बच्ची पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाती है। अब बात करते हैं मूवी की ट्रू स्टोरी के बारे में। तो 1949 में 13 साल की बच्ची के अंदर एक घोस्ट का साया आ जाता है, जिसकी वजह से इस लड़की के माता पिता एक फादर की मदद से इस लड़की के अंदर से घोस्ट भगाने की प्रोसेस करते हैं, और इसी प्रोसेस को एग्जॉर्सिज्म कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ये कई देशों में और हमारे देश में भी बैंड है। अगर आपने ऐसी कोई प्रोसेस की तो आपको जेल भी हो सकती है। नंबर 3 अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। अब बात करते हैं हमारे तीसरी नंबर की मूवी, जिसका नाम अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट है, जो कि 16 नवंबर 1984 को रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि एक वॉचमैन के डेविल घोस्ट शहर के बच्चों के सपनों में आकर बच्चों को फिजिकली और मेंटली नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं मूवी की रियल लाइफ स्टोरी की। तो कंबोडिया के एक शहर में कई सारे बच्चे मर रहे होते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि जो बच्चे मर रहे हैं उनके पेरेंट्स ने एक वॉचमैन को जान से मार दिया था, जिसका बदला वॉचमैन की आत्मा उनके बच्चों से ले रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि इस खबर को कंबोडिया देश में लगभग हर न्यूज़पेपर में छापा गया था, और ये खबर आग की तरह फैली थी हर जगह। नंबर 2 द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रॉस। इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक लॉयर एक केस को अपने हाथ में लेता है, जो कि किसी तरीके का एक मर्डर मिस्ट्री केस होता है, जिसको सुलझाने के लिए ये लॉयर अपने हाथ में एक केस लेता है। जिसके बाद लॉयर को मूवी में धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ये केस किसी तरीके का मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि डेविल से रिलेटेड केस है, जो कि इस लॉयर की सबसे बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो एमिली रॉस एनलिस मिशे नाम की एक लड़की होती है, जिसके माता पिता जर्मन होते हैं। जिसके बाद 16 साल की एज में एमिली और उसके माता पिता को ये पता चलता है कि एमिली को मिर्गी के दौरे आते हैं, जिसके बाद एमिली को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जिसके बाद कई लोगों को लगता है कि एमिली के अंदर एक घोस्ट चला गया है, जिसकी वजह से एमिली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब घोस्ट को एमिली के अंदर से बाहर भगाने के लिए एमिली के पेरेंट्स एक फादर की हेल्प लेते हैं और एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस करते हैं। जिसके बाद 1976 में एमिली की डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये पता चलता है कि जब एमिली की डेथ हुई थी तो उसका वेट मरने के समय मात्र 30 kg था। इस मर्डर के आरोप में चर्च के फादर समेत एमिली के पेरेंट्स को वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जेल भेज दिया जाता है। नंबर 1 एनेबल है। और अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बड़ी हॉरर मूवी, जिसका नाम है एनेबल, जो कि 26 सितंबर 2014 में रिलीज़ की गई थी। जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की के खुद के ही खेलने वाली डॉल के अंदर एक आत्मा होती है, जो कि लड़की और लड़की के जानने वालों का जीना मुश्किल कर देती है। अब हम बात करते हैं मूवी की रियल स्टोरी के बारे में। तो 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट में दी होती
होती है, जिसके बाद डोना और उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है कि इस डॉल का नाम एनाबेला है और इसके अंदर डेविल घोस्ट भी है जो कि डोना और उसके पेरेंट्स को मारना चाहता है। डॉल की आत्मा डोना के शरीर में जाकर डोना को पोसेस कर लेती है, जिसके बाद डोना के पेरेंट्स एड और लॉरेन नाम के दो लोग को बुलाते हैं जो कि एनाबेल की आत्मा को डोना के शरीर से निकाल देते हैं और एनाबेल डॉल को एक म्यूजियम में बंद कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनाबेल मूवी को थिएटर में देखने के बाद कई लोगों को मेंटली प्रॉब्लम्स होने लगी थी और कई लोगों ने तो मूवी के बाद ये भी कहा था कि ये मूवी जो है ये श्रापित मूवी है। तो ये थी आज की वीडियो। आप देख रहे थे मूवीज एक्सप्लेनेशन चैनल और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक आएगी और मुझे सपोर्ट मिलेगा। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ अपने चैनल पर कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।